हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो पिछला वीडियो में जब हमने ये पंवार वंश के क्वेश्चन कर रहे थे पीवाईक्यूज, तो इसमें क्या हुआ था, अचानक बीच में जो नेटवर्क इशू की वजह से थोड़े क्वेश्चन छूट गए थे जो रह गए थे। हालांकि हमने काफ़ी कवर करे उसमें, 100 समथिंग क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा ही हमने कवर किए थे। आपने जिन्होंने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में अवेलेबल है वो वीडियो। तो आज का क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे आपके आगामी परीक्षाओं के को मद्देनज़र रखते हुए, मुझे लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक बार फिर से आपको कराया जाए। जो छूट गए हैं वो क्वेश्चन और कुछ और रिपीट हो जाएंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन है, अठुरवासियों के विद्रोह का नेतृत्व करता थे। तो कौन थे अठुरवासियों के विद्रोह का नेतृत्व करता होते? बद्री सिंह असवाल। सुदर्शन दर्शन पुस्तक के लेखक थे, तो ये है मोलाराम। और मोलाराम के चित्र आपने देखे, कहाँ है इनका संग्रहालय? ये इससे पहले भी हमने वीडियो में पढ़ा था। सुदर्शन काव्य किसने लिखा था? तो ये लिखा था, सुदर्शनो काव्य है ये है कुमुदानंद। सुदर्शनो काव्य में किस पुस्तक को शास्त्रों का सार कहा गया? तो ये कहा गया है सभासार को। देखिए, सुदर्शनो काव्य किसने लिखा? तो कुमुदानंद। और सुदर्शनो काव्य में क्या है? उस पुस्तक में शास्त्रों का सार किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है सभासार को। किस पुस्तक में सुदर्शन शाह को सूम, कृपण और खशिया नृप कहा है? बताइए किस में कहा है? सुदर्शन दर्शन में। किसे कलाविदों का शिरोमणि कहा गया? तो ये कहा जाता है सुदर्शन शाह को। इन्होंने कई रचनाएं की थी। गढ़वाल में गोलू देवता की पूजा को किसने प्रतिबंधित किया था? देखिए गाइस, गोलू देवता की पूजा हमारे कुमाऊं मंडल में होती है। 2 मंडल है उत्तराखंड में, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए, गढ़वाल में गोलू देवता की पूजा को प्रतिबंधित किया था, ये है सुदर्शन शाह ने। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में किस पंवार शासक की मृत्यु हुई? तो ये भी है रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में किसकी मृत्यु? जयकृत शाह की। किस पंवार शासक का काल चंद व पंवार की मित्रता के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रदीप शाह का शासनकाल। शाहजहां की तरह तड़प तड़प कर मरने वाले शासक कौन थे? तो ये हमारे दीपचंद थे। पाली गांव का युद्ध कब हुआ? तो पाली गांव का युद्ध हुआ था 1786 में। चंबा चमुआ चमुआ का युद्ध कब हुआ? ये हुआ आपका 1803 में। अंतिम स्वतंत्र पंवार वंशी राजा थे, तो ये थे कौन? प्रद्युम्न शाह। अंतिम स्वतंत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाद में गोरखों ने आक्रमण करके प्रद्युम्न शाह को पराजित किया कर दिया था। खुड़बुड़ा के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 14 मई 1804। टिहरी, जो टिहरी हमारी रियासत है ना, वो रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 दिसंबर को टिहरी रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है। मूर क्राफ्ट ने टिहरी की यात्रा कब की थी? तो ये की थी 1820 में। गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता है फतेह शाह को। फतेह शाह का उत्तराधिकारी था, ये थे उपेंद्र शाह। मतीराम ने अपना ग्रंथ रसराज किसे समर्पित किया? तो जो मतीराम है उन्होंने मंगत राम को समर्पित किया। फतेह शाह का दरबारी कवि थे मंगत राम। और उत्तराधिकारी कौन बने फतेह शाह के बाद? उपेंद्र शाह। किसने कहा था फतेह शाह के राज्य में इतनी शांति व सुरक्षा थी कि लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे? तो ये कहा है उनके ही जो उनके ये कवि रत्न है, कवि रत्न ने फतेह शाह वर्णन ऐसे करके पुस्तक का की रचना भी की है। आप आगे जाके पढ़िएगा। कई ऐसे फतेह शाह पे बहुतों ने, जैसे कवि रत्न ने भी किया है, रामचंद्र जी ने लिखा है। तो ये याद करिएगा अच्छी से, ताकि परीक्षा में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो फतेह शाह के राज्य में इतनी शांति सुरक्षा थी कि वो ताले नहीं लगाते थे, ये कहा है कवि रत्न ने अपनी किसी रचना में। कहा है किसने फतेह शाह को हिंदू रक्षक? देखिए, फतेह शाह को हिंदू रक्षक कहा है, शील का सागर कहा है, उद्दंडों को दंड देने वाला, ये भी कौन है? कवि रत्न ने ही कहा है, जिन्होंने कहा कि उनके समय में दरवाजों में ताले नहीं लगते थे। फतेह शाह यशोवर्णन पुस्तक के लेखक हैं। देखिए गाइस, जो मैं बोल रही थी ना, तो इसके लेखक हैं आपके रामचंद्र। गुरु राम राय शिक्षा मिशन की शुरुआत किसने की? ये की थी आपके इंद्रेश दास ने। इंद्रेश दास हॉस्पिटल की शुरुआत किसने की? ये की थी देवेंद्र दास ने। कर्णावती का महल है, ये कहाँ है? नवादा में है। पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 1640 ईस्वी में।
पृथ्वीपति शाह के बारे में जानते हैं ना, महीपति शाह और कर्णावती के पुत्र हैं ये। सुलेमान शिकोह कितने मुगल के साथ श्रीनगर आए थे? देखो ये शरण लेने के लिए आए थे ना यहाँ पे, जब औरंगजेब इनको मारने के पीछे पड़ा रहता है, तो 17। और एक इनके शासन के समय में आए थे जब पृथ्वीपति शाह का शासन चल रहा था गढ़वाल में, तो वहाँ पे शरण मिलती है किसको? सुलेमान शिकोह को। और सुलेमान शिकोह के साथ 17 और मुगल आए थे। किसने राजगढ़ी या गढ़वाल गढ़ी को अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए किसने बनाया? पृथ्वीपति शाह ने। पराक्रमी शासक का डरपोक पुत्र किसे कहा? तो ये कहा है, देखिए मेदिनी शाह को। क्यों? क्योंकि ये पकड़वाया था ना, जो मैं बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ? ये जो भंगाड़ी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा भंगाड़ी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, ये भी आता है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में। ये कोई बताएंगे या चलो डिटेल में मैं ही बता दूं इसके बारे में। जो भंगाड़ी का युद्ध होता है किस किस के मध्य होता है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? ये प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, 4-5 परीक्षाओं में आए हैं। और फिर इसका जो परिणाम आता है, जो भंगाड़ी के युद्ध की बात कर रहे हैं हम, भंगाड़ी के युद्ध में गढ़वाल में क्या क्या राज्य किसको मिला था, और गांव भी दान करे थे, और एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसको इसका फ़ायदा हुआ था। तो बता सकते हैं क्या था? भंगाड़ी का युद्ध हुआ था आपका 1688 ईस्वी में। कौन थे, कोई बताएगा? चलो मैं हिंट दे देती हूँ, जैन धर्म को मानने वाले। अब आप बताइएगा। गढ़वाल का ये जो जैन मुझसे वो निकल रहा है, जैसे आपकी सिख संप्रदाय आपने पढ़ा है ना। गढ़वाल का नाना फडणवीस किसे कहा जाता है? तो बताइए गढ़वाल का नाना फडणवीस किसे कहा जाता है? पुरिया नैथानी को। और पुरिया नैथानी ही इनको ही गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है। 5 भाई कठेत की हत्या किसने की थी? तो ये जो 5 भाई कठेत की हत्या है ना, इसीलिए तो प्रसिद्ध हुए थे ये। 5 भाई कठेत की हत्या किसने की थी? पुरिया नैथानी ने। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो ये हुई थी तुमुल युद्ध में। गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? गढ़वाल का शिवाजी। तो गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फतेह शाह को। गढ़वाल का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ऑब्वियसली फतेह शाह को। अजय पाल को आदिनाथ किसने कहा? तो ये कहा था शूरवीर सिंह ने। जीतू बगड़वाल के पिता का नाम क्या था? ये था गरीब राय। जीतू बगड़वाल की माता का नाम सुमेरु। और गर्वभंजक आप जानते हैं माधो सिंह भंडारी। गर्वभंजन महीपति शाह। गढ़भंजन ये है आपके मानशाह। तो ये वाले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी कवर किए थे गाइस। ये रानीहाट नगर की स्थापना की थी कर्णावती ने। और कर्णावती किसकी पत्नी थी? ये थी महीपति शाह की। और आपने सुना है कर्णावती को नागकटी रानी भी कहा जाता है। मूलाराम किसे महाप्रचंड भुजदंड वाला राजा मानते हैं? ये है महीपति शाह को। तो ये प्रश्न हमने पिछली वीडियो में भी कवर किए हैं, तो जो छूट गए थे वो मैंने आपको अभी कवर करा दिए हैं। ये गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में जो 1268 में हुआ था, किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? ये आपके अशोक चल्ल का। ये हमने पिछले वीडियो में, आप जाके उस वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तारा दत्त गेरोला ने जो सरोला सभा की बात की थी हमने 1904 में की थी। अब आगे बढ़ते हैं। पौरव वंश की राजधानी थी, ये थी ब्रह्मपुर में। जो क्वेश्चन पिछले उसमें छूटे थे मैं आपको, और कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं आपको एक बार फिर से करा दे रही हूँ। राजशाही काल में खाना खपनी, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, दरबारी खर्च को कहा जाता है। और कमीनचारी सयाणचारी थे, ये कर्मचारियों का वेतन था। और बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमने पिछले उसमें कवर किया है। जो क्वेश्चन रह गए मैं सिर्फ वो कवर कराना चाह रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। पंवार शब्द को किस शासक के द्वारा दिया गया? ये है सुदर्शन शाह। मोना शाही तिमासा मुद्रा आपने पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में। फिर से बताइएगा किसने करा था? ये थे प्रदीप शाह।
नेक्स्ट है, किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? ये हुई थी शाम शाह की। किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? ये की जाती है आपके, बताइए किसकी की जाती है? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। आप कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें भी फिर से आ गए हैं, लेकिन आप बताइएगा किसकी। एक ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी पूछा था आपसे कि जो सती प्रथा का वर्णन है वो किसके समय में था? तो ये थे आपके शाम शाह, जो पिछली वीडियो में रह गया था। मैं उस क्वेश्चन को ढूंढ रही हूँ इस पीडीएफ में, कहीं मिल नहीं रहा है। तो वो क्वेश्चन रह गया था लास्ट में क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था। तो किसका था? ये थे आपके शाम शाह के समय में जो सती प्रथा की बात की जाती है, उस वक्त प्रचलित था सती प्रथा। अजय पाल को आदिनाथ किसने कहा था? ये कहा था सूरवीर सिंह ने। और ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ही है गाइस, इसे छोड़िए।